जेपीएससी कैंसिलेशन के बाद अब जेएसएससी सीजीएल भी कैंसिल हो चुका और जेएसएससी सीजीएल के साथ सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 22 दूसरी एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो गई है। मुद्दा ये नहीं है कि कितनी एग्जाम कैंसिल हुआ, मुद्दा ये नहीं है छात्र आंदोलन करके जीत गए, मुद्दा ये है कि जीते भी तो क्या जीते, हारे भी तो क्या हारे, और हारा कौन और जीता कौन। आइए इस केस स्टडी को थोड़ा डिकोड करते हैं। एक तरफ एक छात्र जो आंदोलनरत है, एग्जामिनेशन में रिजल्ट में घोटाला हुआ, क्वेश्चन पेपर बेच दिए गए, रिजल्ट बेच दिया गया। आंदोलन में ये सारे एलिगेशन सरकार के ऊपर लगी, कमीशन के ऊपर लगी, सरकार ने कबूला कि हमसे चूक हुई है और आखिर में फैसला छात्रों के हित में, जो आंदोलनकारी छात्र थे उनके हित में आया। अब आइए दूसरी पक्ष को देखिए। दूसरे पक्ष जो नौकरी में थे, जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, जो नौकरी में थे 1910, मैं मानता हूँ कि 60, 70, 80%, 90% लोग हो सकते हैं कि उसमें माल प्रैक्टिस से आए हों, लेकिन जो 10%, 20% भी छात्र जेन्युइन थे, अब उनके बारे में उनकी स्थिति कैसी होगी। लेकिन अब तीसरा पक्ष भी समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आज हमने आपके लिए, हम अपने ऑडियंस के लिए एक वकील साहब को, जो आपके बीच बहुत पॉपुलर रहे हैं, उनको आमंत्रित किया, ये समझने के लिए कि कैंसिलेशन से आपको फायदा हुआ या नुकसान। आज इसका असेसमेंट करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि सारे एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए और झारखंड में ये पहली परीक्षा से, अगर आपको याद हो, पहली परीक्षा विधानसभा के लिए हुई थी और विधानसभा के लिए परीक्षा नहीं, रिक्रूटमेंट हुई थी। विवाद वहां से शुरू हुआ और आखिरी परीक्षा जेपीएससी 14th के लिए तक की हर परीक्षा विवादित रही, कहीं ना कहीं हम कोर्ट गए। नुकसान किसका हुआ? झारखंड का हुआ। अब छात्रों का नहीं हुआ? झारखंड में जो छात्र हैं, हाँ, तो हम सीधी बात करना चाहते हैं, छात्रों का नुकसान है या नहीं? बहुत बड़ा नुकसान है। अभी जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे कि अभी जो एग्जाम कैंसिल हुआ, अगेन क्या छात्रों का नुकसान नहीं है? छात्रों का, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि मेरिट इज ए कैजुअलिटी ओवर हियर। अगर मेधावी छात्र और जो मेधावी छात्र आएंगे यहाँ से, तो वो तो राज्य सरकार के लिए काम करेंगे, प्रशासनिक सेवा के लिए काम करेंगे, झारखंड के आम जन जीवन के लिए काम करेंगे। तो क्या मेधावी छात्र आए और उन्होंने क्या सेवा में अपना समर्पण नहीं दिया? आए। कैजुअलिटी, मेरिट इज ए कैजुअलिटी, ये बोलना बड़ी आसान है, लेकिन दूसरा साइड देखिए। अब जो मामला कोर्ट जाएगा, आउटकम आने में कितना वक्त लगेगा, और जो बच्चे उम्र के दहलीज पे थे वो बचेंगे कहाँ एग्जामिनेशन के लिए? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब क्या है कि आप एग्जाम्पल लीजिए। अब जो टेक्निकल एग्जामिनेशन था 2010 में पहला आया, उसके बाद 2015 में आया, उस 2010 वाला कैंसिल हुआ, 2015 में जो आया वो भी कैंसिल हुआ, उसके बाद 22 में आया वो भी कैंसिल हुआ, फिर 2024 में आया। तो आज तक जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, टेक्निकल ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन, आज तक हुआ नहीं। 2010 से मतलब 15-16 साल से एग्जाम नहीं हुआ? नहीं, 15-16 साल नहीं, 25 साल तक अभी तक नहीं हुआ है। माय गॉड। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन तो उनको मिलता नहीं है। जब आप कोर्ट जाइएगा तो छात्र इस बात के लिए क्यों नहीं आंदोलन किए? तो एज रिलैक्सेशन का भी मामला है, ऐसा नहीं है कि एज रिलैक्सेशन का मामला नहीं है। आप एक तरह से समझिए कि सरकार ने पहली बार माना ये चीज कि उसने भ्रष्टाचार किया है, और उसके भ्रष्टाचार होने के कारण यहाँ जितने भी पेपर्स और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हैं उसमें सीआईडी जांच भी लगाई रखी है। और दूसरा ये चीज़ है, जो टीडीपीएल के द्वारा एग्जामिनेशन कराया गया है, जो मैल प्रैक्टिस किया गया है, उसको खारिज करने का काम किया है। अब दूसरा एक चीज़ क्या है कि ये बहुत संयोग का चीज़ है कि एक पक्ष जो क्या नाम है, न्यू अपॉइंटीज हैं, और जो आंदोलनरत हैं, ये दोनों जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। तो सीबीआई इंक्वायरी से तो बचने का कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पहला। दूसरा, राज्य सरकार के द्वारा ये पक्ष रखा गया कि पहली और दूसरी जेपीएससी में कोई निष्कर्ष नहीं आया।
मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि पहली और दूसरी जो जेपीएससी हुई जो थी, जांच सीबीआई कर रही है, ये भी आगे जोड़िए। हाँ, जो जांच सीबीआई कर रही है उसमें भी कन्विक्शन हुए हैं। हाँ, कन्विक्शन हुए हैं, खाली एक चीज में नहीं। कन्विक्शन का कोई रिपोर्ट है क्या अपने? हाँ, मैं दे दूंगा आपको। कन्विक्शन हुए हैं, जो ऑफिशियल्स है जेपीएससी के, जो ओएमआर का काम देख रहे थे, जो कंपनी ओएमआर का काम देख रही थी, उसकी भी कन्विक्शन हुई है। ओके। तो एक विषय ये आ जाता है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, जितने भी न्यू जो अपॉइंटीज हैं जिनको भी अभियुक्त बनाया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन में जो गया वो 7 साल से 8 साल लग गया। उसके बाद 2024 में चार्जशीट फाइल हुई। उसके बाद जो सैंक्शन है ना, वो राज्य सरकार के पास में अभी पेंडिंग है। तो राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि अभी तक वो जो सैंक्शन दिया जाता है 197 और सीआरपीसी में, राज्य सरकार अपने अधिकारियों के अगेंस्ट में सैंक्शन क्यों नहीं दे रही है? रादर देन पुटिंग फिंगर्स ऑन सीबीआई, उनको अपने गिरबान पर झांकना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई है और कन्विक्शन नहीं हुआ है, कन्विक्शन भी हुआ है। अच्छा, कन्विक्शन भी हुआ है। ये राज्य सरकार ने होल्ड करके रखा हुआ है। हाँ, राज्य सरकार ने होल्ड करके रखा हुआ है। और दूसरा विषय आ जाता है कि जब ये बात कहती है कि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, तो ईडी के लिए वो तैयार है, सीबीआई के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुतर्की नहीं है सरकार की। अगर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करना है, मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है, कि जितने भी एविडेंसेस हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको टैंपर किया जा रहा है। उसके लिए सीआईडी के लोग बैठे हुए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जन में ये बात आ रही है। और जब हम ये विषय को उठा रहे थे, तो ये विषय को टीडीपीएल वाला जो विषय है, ये आज से नहीं उठने आ रहा है, ये उस समय से उठा आ रहा है जब से ही उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जेएसएससी सीजीएल के बारे में। मैं पहला आदमी था जो अधिवक्ता के रूप में कि मैंने ये कहा था, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि क्योंकि राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उन्होंने रिजल्ट जारी किया है। तो मैं पहला आदमी था वो कहने के लिए कि नहीं, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अधिकार क्षेत्र का मामला इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जो एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। तो उसको अगर आप जब इशू कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको खारिज करने का भी तो अधिकार राज्य सरकार के पास में है। मैं स्वागत योग्य बोलता हूं कि राज्य सरकार ने इसको खारिज किया। ठीक है, लेकिन अब खारिज होने के बाद एक केस देखिए, जो बच्चे जॉब कर रहे थे वो जाएंगे कोर्ट। हाँ, ये मामला पूरा जाएगा अटक। तो किसको क्या मिला? मैं ये नहीं कहूंगा कि अटक जाएगा, ये हाईकोर्ट के समक्ष का मामला होगा, क्योंकि मुझे जहां तक भारत में कोर्ट से निर्णय आने में सालों लग जाते हैं। तो ये तो उनके लिए भी है कि जो मेधावी छात्र हैं वो राज्य सरकार के गलत निर्णयों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, मैल प्रैक्टिस के कारण, फेवरेटिज्म के कारण कोर्ट के न्यायालय के पक्ष में, न्यायालय के समक्ष में उनके दरवाजे में खटखटाने का काम करते हैं और एज रिलैक्सेशन भी उन्हें नहीं मिलता है। ऐसे कई छात्र हैं जो मतलब इंटरव्यू तक 2 बार 3 बार जा चुके हैं, उसके बाद भी उनको फेलियर हासिल मिला है। तो इन मेधावी छात्रों का क्या? आपकी उम्र मुझे लगता है 30, 34, 35 होगी। आप झारखंड, मैं नहीं जानता कितनी है, लेकिन झारखंड बने हुए 25-26 साल हुआ है और आप भी झारखंड से हैं। आप पलट के देखिए जरा सा, पहली रिक्रूटमेंट से लेके अभी तक की आखिरी रिक्रूटमेंट, हर बार विवाद, हर सरकार में विवाद। क्यों? देखिए, एक चीज क्या है कि यहाँ तो एजुकेशन रिफॉर्म्स आना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म या जॉब रिक्रूटमेंट रिफॉर्म? जॉब, आप सही कह रहे हैं, माफ करिएगा कि जॉब रिक्रूटमेंट नहीं, एजुकेशन रिफॉर्म पे भी आ जाएंगे हम। हाँ, हम उस पे भी बात करेंगे। पहले जॉब रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स आना चाहिए। आप एक चीज समझिए कि मैं मुंडारी नहीं जानता, मैं झारखंड का हूँ, मैं मूल निवासी हूँ, आई एम अ प्राउड झारखंडी। मुझे मुंडारी नहीं मालूम है, मुझे यहाँ के जो अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, कुडुक बोलते हैं, वो नहीं मुझे मालूम है। लेकिन हरियाणा में बैठा हुआ आदमी, उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ आदमी झारखंड के बच्चों से ज़्यादा अच्छा कुर्क बोल सकता है क्या? मुंडारी बोल सकता है? मैं उदाहरण देना चाहता हूँ 11वीं और 13वीं जेपीएससी में। मालूम है जेपीएससी में क्या हुआ? जेपीएससी में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जब एग्जामिनेशन होता है तो उसका क्वालिटी के ऊपर में बोला जाता है कि क्वालिटी आपको मेंटेन करना है। यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उससे आपके प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं। यहाँ रिक्रूटमेंट में जो
इवैल्यूएशन का काम करते हैं, जो मूल्यांकन करने का काम करते हैं, उसमें दिया हुआ है 10 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर्स का होना चाहिए, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेजुएट लेवल में, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में 5 साल का होना चाहिए। मालूम है किसने कॉपी जांचने का काम किया? गेस्ट फैकल्टी ने किया, गेस्ट फैकल्टी ने किया, घंटी आधारित टीचर ने किया, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स ने किया, जो अपने जेपीएससी में क्वालिफाई नहीं है। उन्हें लेक्चरर बनना है तो उन्हें क्वालिफाई होना पड़ेगा, और उसकी क्वालिटी पे और उसके इंटीग्रिटी पे सब चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। तो ये जीपीएससी कैसा एग्जामिनेशन कराना चाहती थी? मैं आप सवाल को डिबेट नहीं कीजिए एकदम, चूंकि आप यंग हैं और छात्रों को रिप्रेजेंट भी कहीं ना कहीं आप कर रहे थे। करते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है मेरा कि 26 साल के झारखंड के इतिहास में ऐसा एक भी एग्जामिनेशन एलिगेशन फ्री क्यों नहीं हुआ? कौन जिम्मेवार है? जिम्मेदार तो भाई आप इसकी जिम्मेवारी तो अकाउंटेबिलिटी किसी को नहीं दी गई है, लेकिन लेना तो पड़ेगा किसी को, और छात्रों को भी समझना पड़ेगा कि अगर हमने आंदोलन किया है, मुहिम चढ़ाई, तो किसके खिलाफ? राज्य सरकार, सिस्टम, या कौन है जिम्मेवार? आप किसी भी सरकार को देख लीजिए, 26 साल में ये कौन सी मजाक बना के रखे हुए आप स्टेट का? छात्रों के जीवन के साथ कौन सा मजाक है? आप इमेजिन कीजिए ना, जो बच्चे पहली बार एग्जाम में अपीयर होंगे, अब वो 50 की उम्र के होंगे और लोग हंस रहे हैं हम लोगों के ऊपर। झारखंड के कई छात्र हैं, तो फिर ये किस तरह का सिस्टम है? कौन जिम्मेवार है? अगेन सवाल मेरा वही है बीबी। मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि जिम्मेदारी जो अकाउंटेबिलिटी है, जब हमारे पास में अभ्यर्थी आते हैं, छात्र आते हैं, और हम देखते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो चुकी है, उनकी मजबूरियां भी हैं, तो देख के दुख लगता है कि झारखंड का क्या हाल हो रहा है। इसमें अकाउंटेबिलिटी जब आप होल्ड करिएगा ना, जब मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी होल्ड किया जाता है। अब सेकंड जीपीएससी में जो मामला आ रहा था, उसके बाद ये मामला कहाँ ज़्यादा रुका, विवाद हुए। नहीं, सेकंड जेपीएससी की मैं बताता हूँ। हाँ। 2012 में सीबीएसई को दी गई, 2024 क्यों लगा उनको? नहीं, 2013 में दिया गया था। तब भी 11 साल क्यों लगा उनको? वो 1 साल में क्यों नहीं क्लोज? मैं आपको बता देता हूँ। क्या है ना कि कम से कम 250 से ज़्यादा अभियुक्त थे। एक दूसरा विषय क्या आ जाता है कि 2008 में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ था, और कोर्ट के आदेश के अनुसार में 5 साल 2013 में हुआ। कौन उरांव केस के अनुसार हुआ था। उसके बाद जब ये मामला आया तो अलग अलग रूप से क्या नाम है, सीबीआई ने जांच किया। जहां सीबीआई में स्टे नहीं हुआ, जहां कन्फ्यूजन नहीं हुआ, चार्जशीट टाइमली सबमिट हुआ, वहां कन्विक्शन अपहेल्ड किया गया, है ना। जब सीबीआई ने कन्विक्शन अपहेल्ड किया, और एक वर्ग का जो मामला है जिसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसमें एक कन्फ्यूजन था ऑर्डर का, उसके चलते चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया। जो अकाउंटेबिलिटी जो है, जो आज की राज्य सरकार है, उस पे ही ना आप डालिएगा। आप विपक्ष में तो आप अकाउंटेबिलिटी नहीं डाल सकते। जो आज राज्य सरकार है, तो अगर आप पे पहले ही आरोप लगा था टीडीपीएल में, तो पहले उनको एक्शन लेना चाहिए। टीडीपीएल पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल लूंगा। क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आपका प्रोफेशन एडवोकेसी का है, तो ये सवाल मेरा इसलिए है, अदरवाइज मैं शायद नहीं पूछता। हर बात पे कॉग्निजेंस लेने वाली हाई कोर्ट इस बात पे क्यों नहीं लिया आज तक? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। एक्सिक्यूटिव काम एक्सिक्यूटिव करती है, जुडिशरी का काम जुडिशरी करेगी, कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है या राइट्स का मामला बनता है। अब बहुत बार क्या हो जाता है ना, मैं उतना लीगल टर्म में नहीं जाऊंगा। आम आदमी के लिए नहीं, मैं फिर रुकूंगा। आम आदमी का भाषा बताइए भाई। सरकार हाई कोर्ट में बैठी हुई है, जज बैठे हुए हैं, सरकार से एक शब्द नहीं पूछ सकते कि भाई 25 साल में तुम एक ढंग का एग्जाम नहीं करवा पाए, यार क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें कॉग्निजेंस हाई कोर्ट के द्वारा नहीं लिया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। जो जेएसएससी सीजीएल वाला जो मामला बनता है, उसमें कोर्ट ने स्टे करने का भी काम किया, और उसने बोला कि टाइमली रिपोर्ट भी करिए। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के समक्ष में ये मामला कभी नहीं आया था। राज्य सरकार जन के लिए, जनता के लिए अकाउंटेबल होती है, तो उसके भी जो कृत्य होते हैं, उस अकाउंटेबल जनता होती है। तो सरकार अगर क्या नाम है, सरकार को लाने का काम जनता ने किया है, तो उसे हटाने का भी काम जनता कर सकती है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ लोगों को देखा जाता है। दूसरा, लॉ के हिसाब में देखा जाता है
कि लॉ के अनुसार में कि कौन अकाउंटेबल होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है तो आप इनोसेंट को भी आप गिल्टी आप फाउंड करिए, क्योंकि सिस्टम फ्लॉ है। तो सिस्टम किस तरीके से मैकेनिज्म को ठीक करना चाहिए, तो हमें आगे रूप से देखना चाहिए और पिछले हमारी क्या गलतियां हुई हैं इसका भी हमें आकलन करना चाहिए। इन आकलनों को देख कर करके कि आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में छात्रों के हित में क्या काम किया जा सकता है उसका विश्लेषण होना चाहिए और उसका अनुपालन भी होना चाहिए विश्लेषण के साथ। हम विश्लेषण जरूर कर लेते हैं, उसका अनुपालन नहीं करते हैं। तो उसका अनुपालन राजहित में होना चाहिए, छात्र हित में होना चाहिए, क्योंकि अच्छे अभ्यर्थी आएंगे, मेधावी छात्र आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे और उसको निकालेंगे तो आपके प्रशासनिक सेवा में भी अच्छे लोग आएंगे। अच्छा, एक बार और इंटरप्ट करूंगा। जो बच्चे सपोज कीजिए जैसे से सीजीएल से जॉब में थे, अब वो कोर्ट जाएंगे या चले गए होंगे अभी तक, तो क्या अब सरकार के पास विकल्प ये है कि दोबारा वो जैसे से सीजीएल करवा ले, उसको केस को एज इट इज छोड़ दें, हम वो केस कोर्ट में चलता रहेगा और हम टाइमली एग्जाम कर लें और एक फेयर एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट दे दें? देखिए, इसमें दो विषय आ जाता है। पहला विषय कि उन पदों में करेंगे कि नहीं करेंगे, और फ्यूचर वैकेंसी, फ्यूचर वैकेंसीज में आगे बढ़ सकती है राज्य सरकार। और जब तक अगर स्टे नहीं दिया जाता है क्या नाम है हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसको भी भर्ती करने का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के पास में है। अगर स्टे मिलता है वो अलग विषय हो सकता है, क्योंकि ये मामला लंबित है, सब जुडिस है, इसमें बहुत ज्यादा कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरा विषय यह आ जाता है कि उन लोगों का क्या, उसमें भी बहुत सारे मेधावी छात्र होंगे, तो उसमें एक क्योंकि ये मामला पहले हाई कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, उसमें जितने भी अपॉइंटमेंट किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान का आखिरी जो आउटकम होगा, मतलब का उसका जो निष्कर्ष होगा, उससे वो प्रभावित होगा। तो ये तो ऐसा नहीं है कि जो अभी जो नियुक्ति हुई है उनको कभी ये नहीं मालूम था, उनको भी ये मालूम था कि ये चीज हो सकता है। और दूसरा चीज है कि भाई कभी कभी तो मैं, जब आप ये कह रहे हैं ना, तो मन में दुख लगता है कि मेरिट शुड नॉट बी अ कैजुअलिटी, कि अच्छे अभ्यर्थी को आप बाहर नहीं निकालिए। तो इसके लिए भी क्या चांसेस है कि जो मेधावी छात्र थे वो कोर्ट जाए और वो जीतेंगे? चांसेस है कुछ? देखिए, ये तो राज्य सरकार के ऊपर में, मैं क्यों कह रहा हूँ ना कि आपके पास इनपुट क्या है? सीआईडी इतना एक्युमुलेट कर रखी है इन एविडेंस की, वो ये बता दे कोर्ट को कि इस मास लेवल पे ये हुआ है करप्शन कि हम जेन्युइन और इनजेन्युइन या टेंटेड अनटेंटेड के बीच डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। इसलिए ना सरकार ने पूरी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये कि सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं कि टेंटेड कौन है। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं की है कि हम सेग्रीगेशन नहीं कर पाए, ये स्टेटमेंट कहीं नहीं। ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो जो मटेरियल्स है, उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो आपके समक्ष में नहीं है, मेरे समक्ष में नहीं है। वो रिपोर्ट क्यों नहीं सरकार डिस्क्लोज की अभी तक? ये भी तो एक सवाल है। हाँ, ये तो सवाल है ही। राज्य सरकार को जो बोलते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कि ट्रांसपेरेंसी आप लाइएगा, जब ट्रांसपेरेंसी लाइएगा तब अकाउंटेबिलिटी भी आपकी तय होगी। तो हम ये मान लें कि राज्य सरकार या सरकार जो है वो एक लॉलीपॉप फेंक दी है। मुझे इस निष्कर्ष में आने में कोई भी संदेह नहीं है कि एक लॉलीपॉप फेंका गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन पे। आप समझ रहे होंगे कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस है, सरकार क्या की है आपके साथ, और अभी तक सरकारें क्या करती आई है 26 साल से। हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचने वाले हैं एज यूजुअल। हम चाहते भी नहीं थे कि हम लोग कोई निष्कर्ष देने वाले, मैं तो कम से कम हम लोग कोई नहीं होते। ये कोर्ट का जुरिडिक्शन है, यह सरकार तय करेगी, लेकिन सोचना आपको था। और इतनी ही बात के साथ इस कन्वर्सेशन को मैं एंड करना चाहूँगा। आप कुछ बताना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। देखिए, क्योंकि आंदोलन में मैं भी एक पार्टी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं भी, मेरा भी सहयोग रहा है, छोटा सा सहयोग रहा है। मुझे एक दुख लगता है, मुझे ये दुख लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए बोलते हैं ना कि पढ़ाई जो है ना आपको एक लेवल ऊपर बढ़ाता है। आपका जो इनकम लेवल हो गया, आपका स्टेटस हो गया सोसाइटी में, उसके लिए वो जंग होता है। किसान का बच्चा आता है, गरीब का बच्चा आता है, ऑटो वाला का बच्चा आता है, कितना मेहनत किया होगा उसका बाप, उसकी माँ,
ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। और जब वो देखते हैं कि देखिए, जो अभ्यर्थी है उनका काम नहीं है कि न्यायालय जाए, और जब हमारे पास में आता है तो हमें भी रोना आ जाता है, अंदर भी दिल दुखता है कि भाई वो आ रहे हैं, ये उनका जगह नहीं है कि वो एडवोकेट चेंबर में आकर के दरवाज़ा खटखटाए कि वो न्यायालय जाए। तो कम से कम सरकार को ये अकाउंटेबल होना चाहिए कि वो सिस्टम इस तरीके से बिल्ड करे कि कोई छात्र न्यायालय ना जाए। ये दुख लगता है कि भाई उसका काम पढ़ने का है। आप यंग, एक सवाल ही पूछ लूं मैं और हाँ, जनता करे भी क्या? हर सरकारें तो वैसी ही है। देखिए, अकाउंटेबल तो सरकारों को होना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो। मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नोटा दबा के आ जाए, जनता नोटा भी करेगी तो क्या अकाउंटेबल कोई होगा? अकाउंटेबिलिटी आपको चाहिए, आपको चाहिए कोई आदमी। तो मतलब फिर से एक आंदोलन की जरूरत है। आंदोलन तो हुआ, और नहीं, ये आंदोलन तो बहुत छोटी सी थी। नहीं, भाई आपको एक बड़े आंदोलन की राज्य में जरूरत है जिसमें अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जरूरत है। मैं माफ करिएगा, मैं इसमें एक ही चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भी आंदोलन हुआ था, यहाँ भी आंदोलन हुआ था। यहाँ आंदोलन में कोई भी राज्य सरकार के नेताओं के ऊपर में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं थी, इस्तीफा की भी मांग जल्दी नहीं की गई थी। यहाँ अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई थी, और बहुत अच्छे तरीके से व्यवहारिक रूप से झारखंड ने दिखाया कि लोकतांत्रिक ढांचा में किस तरीके से आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। अप्रिशिएबल है, सिवाय एक का, अगर ये लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की थी तो क्या अकाउंटेबिलिटी सेट हुई? अकाउंटेबिलिटी सेट हुई, बताता हूँ कहाँ अकाउंटेबल हुआ, कौन अकाउंटेबल बना? मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटेबल ऐसा नहीं है कि सेट नहीं हुई। पहला राज्य सरकार प्रेशर में आई, राज्य सरकार ने ये सर आना अकाउंटेबिलिटी है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। राज्य सरकार प्रेशर में भी आई, और उसमें भी आकर के उसने माना कि यहाँ भ्रष्ट तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि वो लॉलीपॉप दी, आप मान लिए, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ आई? दोनों चीज है, आप एक चीज को नहीं ये कर सकते हैं कि लॉलीपॉप भी दे दिए और अकाउंटेबिलिटी भी दे दिए। आप अगर मान लीजिए कि जो टेंटेड एग्जामिनेशन है उसमें लोग कंटिन्यू करते और वो टेंटेड कैंडिडेट्स कंटिन्यू करते जो न्यू अपॉइंटीज हैं, तो प्रशासनिक सेवा में अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न तो और अकाउंटेबिलिटी तो मैं तब मान लेता जब वो आते और कहते कि भैया ये एविडेंस है, और चूंकि करप्शन का ट्रेल इतना लंबा है कि हम टेंटेड अनटेंटेड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए हैं, इस वजह से हम ये पूरी एग्जामिनेशन की सीरीज को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। ये जो रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट आपने पब्लिक डोमेन में उन्होंने रखने का काम नहीं किया। तो इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन रेज कर दिया कि भैया अकाउंटेबिलिटी कहां से? नहीं, अकाउंटेबिलिटी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आएगी तो मैं मानता हूं कि अकाउंटेबिलिटी और अच्छे से तय होगी। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हुई है, अकाउंटेबिलिटी तय हुई है सीआईडी, लेकिन उसमें कितना सही और कितना नहीं है ये पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, एक बात और, आप अगली बार एक रिसर्च कीजिएगा और हम लोग एक बार डिस्कस करके इस पे काम करेंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि झारखंड निर्माण के बाद सीबीआई कितने मैटर्स में, किस किस मैटर्स में इन्वॉल्व हुई और उसका क्या आउटपुट तक पहुंची। अगर दोनों का सीबीआई वर्सेस सीआईडी करूंगा, नहीं, मैं वर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीबीआई की बात कर रहा हूं। इट इज अबाउट चूजिंग द लेस इविल। मैं एक हो सकता है, हाँ, हो सकता है। आप दो आदमी के बीच में है ना, बेहतर इंसान को चुनिएगा। हाँ। तो बेहतर एजेंसी कौन है, संसाधनों से युक्त एजेंसी कौन है? ये सीबीआई है। उसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में और साइंटिफिक वे में वो मूव करती है। सीआईडी का कोई अकाउंटेबिलिटी आप निकाल के देखिएगा कि कितना कन्विक्शन तो उनका रेट रहा है। चैलेंज क्या है ना कि सीबीआई पे स्टेट गवर्नमेंट बड़ी आसानी से एलिगेशन लगा देती है कि ये सेंटर के लिए काम कर रही है। तो ईडी पे एलिगेशन जब लगाती थी तो इसमें क्यों एलिगेशन नहीं लगा रही है इस बार? वो तो बोल रही है ना कि हम रिकमेंड करेंगे। करेंगे नहीं, देखिए, कानूनन रूप से ईडी को रिकमेंडेशन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने कहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉलीपॉप आया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉलीपॉप है। लेकिन क्या है ना कि अगर ये सरकार में कोई भी चेतना बची है और छात्रों के हित के लिए काम करना चाहती है, सरकार में चेतना ही है, जनता को आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि अगर आपके अंदर चेतना बची है तो एक और मुहिम की जरूरत है? तो ये मुहिम तो तैयार छात्रों ने किया, आम छात्रों ने किया, और उसका अकाउंटेबिलिटी जो भी है छात्रों ने अपने बल पे किया कि राज्य सरकार को उसने झुकाने का काम किया। झुकाने के चलते यहाँ जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं जो एक एजेंसी के टीडीपीएल के द्वारा कराया गया, टेंटेड कराया गया, उसके एक मैनेजर
मैनेजर थे अभय तिवारी, मोहम्मद उस्मान, उसके द्वारा जितना घपलाबाजी किया गया, और उसमें भी जो आपको पेपर में मिलेगा कि कट किस रूप से ईपर भी जाता था। तो ये सारी अकाउंटेबिलिटी अगर तय करनी है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से इनको डर है तो ईडी से क्यों डर नहीं है? ये सरकार को भी बताना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ राज्य सरकार को का तय होना चाहिए, ये छात्रों से तय नहीं होना चाहिए। जो भुक्तभोगी हैं, जो विक्टिम है, उससे आप अकाउंटेबिलिटी तय कराइएगा, और जो सत्ताधीश हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कराइएगा। तो मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र का ढांचा कहीं ना कहीं हिलने लगेगा। दोस्तों, सोचना आपको है। फिर से मैं यही बताना चाहूँगा, चेतना आपकी है, विचार आपके हैं, हिम्मत भी आपको करना पड़ेगा कि इस राज्य में आपको किस शर्त पे जीना है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा एज यूजुअल, और आप सारे दर्शकों के साथ हम अपने गेस्ट का शुक्रिया कहेंगे और जोहार कहेंगे। थैंक यू सर।